तो आज ऋषियों को क्रोध आया कि ये हमारे और प्रभु के बीच में बाधक बन रहे हैं, और जो लोग परमात्मा और भक्त के बीच में बाधक बनते हैं वो राक्षस होते हैं। जो पिता पुत्र के बीच में बाधक बनते हैं, पति पत्नी के बीच में बाधक बनते हैं, उनकी सदगति नहीं होती। तो आज द्वारपालों से कहा महात्माओं ने, ऋषि बोले तुम तो हो ही क्या, ऋषि बोले तुम तो हो ही क्या, विष्णु भी अगर बाहर आए, ऋषि बोले तुम तो हो ही क्या, विष्णु भी अगर बाहर आए, तो उनकी भी ये शक्ति नहीं जो मुझ पर शासन दिलाए, तो उनकी भी ये शक्ति नहीं जो मुझ पर शासन दिलाए। ऋषि बोले तुम तो हो ही क्या, ऋषि बोले तुम तो हो ही क्या, विष्णु भी अगर बाहर आए, ऋषि मुनि अगर बाहर आए, तो उनकी ये शक्ति नहीं जो मुझे पर शासन दिखलाए, तो उनकी शक्ति नहीं जो मुझ पर शासन दिखलाए। आज महाराज संतों को मिलने नहीं दिया, और संत का भगवंत का रिश्ता क्या है? राम सुसंतन के पिता, राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत, संत न होते जगत में, रहते राम दूत। आज क्या हुआ? महात्माओं को जब अंदर नहीं जाने दिया तो महात्माओं ने शाप दे दिया। क्या कह दिया? राक्षस हो जाओ अरे दुष्ट, ऋषियों की हंसी उड़ाते हो, फल पाओ अपनी करनी का, क्यों रोते और चिल्लाते हो। यही एक हुआ हिरण्याक्ष और एक हुआ हिरण्यकश्यप। भगवान ने वराह अवतार धारण किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया, और नरसिंह अवतार धारण करके महाराज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। और यही आगे चल करके भय निशाचर जाइत महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। एक कथा और आती है। एक जलंधर नाम का दैत्य हुआ, बड़े बड़े देवता हार गए, शंकर ब्रह्मा सब हार गए। अब बात आई भगवान की, तो भगवान भी कच्ची काटने लगे। तो भगवान ने उपाय किया। क्या? भगवान ने जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ छल किया, छल कर तार्यो ताता सुव्रत प्रभु सुर कार्य कीन। तो आज क्या हुआ? जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत बड़ी सती है, पतिव्रता है। आज भगवान को शाप दे दिया, जाओ नारी ग्रह में तुम भी परेशान रहोगे, ये शाप दिया है। और वही जलंधर जिसका भगवान ने प्राणांत किया, सोई जलंधर रावण भयो। ये जलंधर ही रावण बन करके आया। और इसने क्या किया? भगवान ने छल किया था वृंदा के साथ, तो उस जलंधर ने रावण के रूप में आकर के भगवान के साथ छल किया। कल कर छल मूड़ हरि बेदे,
कहने का मतलब क्या है, भगवान ने छल किया तो भगवान भी उसके परिणाम से बच नहीं पाए, भगवान के साथ भी छल हुआ। इसीलिए किसी के साथ गलत मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी गलत हो सकता है, ये ध्यान रखना। एक कथा और बताई, क्या कहते हैं, नारद शाप दीन के बारा, 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 कलप एक ते ही लगाया अवतारा, कलप एक ते ही लगाया अवतारा, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन अवतारा, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा। जैसे ही भगवान शंकर ने इतना कहा मैया गिरजा से, नारद शाप दीन एक बारा, और जैसे मैया ने सुना तो गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मैया चक्कर में पड़ गई, नारद जी ने भगवान को शाप दिया, नारद जी तो विष्णु भगत है, ज्ञानी है, फिर भी ऐसा क्यों किया। अब यहाँ विचार करिए, मैया पार्वती ने न जय विजय की कथा को विस्तार से सुना, न जलंधर की कथा को विस्तार से सुना, लेकिन जैसे ही बाबा नारद की बात आई, कहने लगी हमें ये कथा विस्तार से सुनाओ, क्योंकि नारद जी ज्ञानी हैं और ज्ञानी को क्रोध नहीं आता है, और नारद जी ने क्रोध में आकर के शाप दे दिया, ऐसा क्यों। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन द्वैतिक बिन अज्ञान। मैया ने नारद जी की कथा कोई क्यों सुनना चाहा। देखिए यहाँ पर मैया पार्वती के अंदर जो गुरु भक्ति है, गुरु निष्ठा है, वो झलकती है, क्योंकि मैया को ये विश्वास है कि हमारे गुरु जी से कोई अपराध हो नहीं सकता। भगवान शंकर से कहा क्या रमापति ने कोई अपराध किया था, क्योंकि हमें विश्वास नहीं कि नारद जी शाप दे सकते हैं। जरूर भगवान ने ही कोई ना कोई समस्या खड़ी करी होगी जो नारद जी को शाप देना पड़ा, और सीधे बिना कुछ जाने विश्वास के बल पर कह दिया शंकर जी से, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, कापराध रमापति कीन्हा, रमापति कीन्हा, कापराध रमापति कीन्हा, रमापति कीन्हा, कापराध रमापति कीन्हा, रमापति कीन्हा, कवन शाप मुनि दीन्हा, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी,
जैसे मैया सती की इस प्रश्न को सुना तो भगवान शंकर हंसे और मन ही मन भाव, देखिए क्या गुरु भक्ति है। भगवान शंकर ने तुरंत कहा कि देवी तुम ज्ञानी की बात करती हो, भगवान को ज्ञानी को अज्ञानी बनाने में कितना समय लगता है। भगवान कहते हैं बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूड न को, जय चल रघुपत करहि जस सो तस तेहि छन होय। कह दिया राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और कथा प्रारंभ कर दी। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन। बह समीप सुरेश श्री सुहावने, बह समीप सुरेश सुहावने। बड़ी सुंदर एक गुफा है और सुंदर शीतल सुगंध बह रही है। कौन जैसे नारद जी आए तो क्या देखते हैं, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। और जैसे नारद जी ने देखा तो क्या हुआ, देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। और प्रभाव क्या हुआ, भयउ रमापति पद अनुरागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। आज जैसे ही उस गुफा को देखा, उस सुंदर के स्थान को देखा, तो आज क्या हुआ, भगवान श्री हरि के चरणों में अनुराग हो गया है। और जिसका भगवान के चरणों के प्रति अनुराग हो गया है उसे परमात्मा तो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा। बिना अनुराग के रघुपति भगवान राम जी मिलते नहीं। और आज इन्हें क्या हुआ, भयउ रमापति पद अनुरागा, भगवान के चरणों में अनुराग हो गया है। कौन से चरणों में, हमने आपको कल क्या बताया था, उन चरणों में। किन चरणों में, जिन्हें चरणन से निकिसी सुरेसरी, जिन्हें चरणन से निकिसी सुरेसरी, शंकर जटा समाई। जिन चरणों से मैया गंगा निकली है, आज उन्हीं चरणों में अनुराग हो गया है। और जैसे अनुराग हुआ, आज जो शाप लगा हुआ था नारद जी को, सुमरहि हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। जो शाप का प्रभाव था वो खत्म हो गया और आज बाबा नारद का ध्यान लग गया है। कौन सा शाप, एक बार क्या हुआ, दक्ष हुए हैं। दक्ष की 10,000 संतानें हुई और उन्होंने जैसे बाबा नारद के उपदेश को सुना तो वो 10,000 संतानें बाबा बन गई। हर व्यक्ति अपने समूह को बढ़ाना चाहता है, जो बाबा जी के चक्कर में पड़ जाते फिर वो बाबा ही बन जाते हैं। 10,000 संतानें दक्ष की महाराज सन्यासी बन गई।
दक्ष ने क्या किया, फिर सबलासु नाम की 1000 संतानें उत्पन्न की। नारद जी ने फिर उनको ज्ञान दे दिया, वो भी सन्यासी बन गई। अब जब दक्ष को पता लगा तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के आज नारद जी से कहा कि नारद जी, तुमने हमारे पुत्रों को भिक्षोन मार्गदर्शिता दर का भिखारी बना दिया है, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं। तस्मा लोकेषु ते मूढ़ा भ्रमति